हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकेशन साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं कह सकता कि किसी एक क्लास के लिए है। आज का ये टॉपिक 8, 9, 10 सभी क्लास के लिए काम आ सकता है। ठीक है, आज का जो बेसिक है ज़्यादातर 8 क्लास के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाकी सब क्लास वाले भी 9, 10 क्लास वाले भी इसे देखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी क्लास में भी ये काम आता है। क्योंकि मैं आज बेसिक समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 8 क्लास का जो इसका बेसिक है वो पहले सीखेंगे। लेकिन मैं बता दूं 9 और 10 क्लास वाले भी इसका बेसिक शायद ठीक से नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो पहले वो लोग भी अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज का ये वीडियो 9, 10 वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज का जो टॉपिक है वो 8, 9, 10 तीनों क्लास वाले देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दो, जो 8 क्लास में ये जो भाग है वो पाई चित्र वाले मैथ से संबंधित है, और जो 9, 10 में है वो सांख्यिकी मैथ से संबंधित है। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स मैथ से संबंधित है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा नाम है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है जो मिट्टी के खिलौने बनाता है। अब मिट्टी के खिलौने कैसे होते हैं वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मिट्टी के खिलौने बनाता है, रोज़ अलग अलग मतलब अलग अलग परिमाण में बनाता है। ठीक है, मान लीजिए सोमवार को पहला दिन है। सोमवार को वो 80 खिलौने बनाता है, 80 मिट्टी के खिलौने बनाता है। फिर वो मंगलवार को 90 खिलौने बनाता है, मतलब 90 खिलौने बना पाता है। ठीक है, फिर उसके अगले दिन यानी कि बुधवार को वो कम से कम 100 खिलौने बना पाता है। लेकिन उसके अगले दिन यानी कि बिहीवार को वो सिर्फ 80 खिलौने ही बना पाता है। 80 भी ज़्यादा हो गया, मान लीजिए वो 60 खिलौने बनाता है। ठीक है, तो कम से कम 4 दिन उसने खिलौने बनाया। पहले दिन 80 बनाया सोमवार को, दूसरे दिन 90 बनाया मंगलवार को, फिर बुधवार को 100 बनाया, फिर बिहीवार को वो केवल 60 बना पाया। ठीक है, तो 4 दिन का हिसाब करते हैं। तो ये 4 दिन के हिसाब को अगर आप शॉर्टकट में दिखाना चाहें, लिख कर दिखाना चाहें, तो किस तरह से दिखाएंगे आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि उसे मैंने लिस्ट के हिसाब से एक तरह से सजा रखा है। ठीक है, इस तरह से सजाना को एक तरह से टेबल कहा जाता है या फिर तालिका कहा जाता है। ये तो हम समझ ही जाते हैं, हिंदी में तालिका कहा जाता है, अंग्रेजी में टेबल कहा जाता है। ठीक है, जैसा मैंने तालिका में बताया है वैसा आप लोग भी दिखा सकते हैं, है ना। किसी को दिखाने के लिए वैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और किस तरह से बना सकते हैं, इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं जिस तरह से दिखाने की हम सबको ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उसने किस दिन बनाया था, उसने सबसे ज़्यादा बुधवार को बनाया था। यानी कि बुधवार को उसने कम से कम 100 खिलौने बनाया था। इसी को अगर हम किसी दूसरे तरीके से देखें तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कुछ खिलौने नज़र आ रहे हैं, है ना। खिलौने ही बनाया था तो हम खिलौने के रूप में मैंने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे जो खिलौने का चित्र है दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक खिलौने, है ना, यानी कि चित्र में जो एक खिलौने के रूप में दिख रहा है वो एक खिलौने कम से कम 20 खिलौने के बराबर है। ठीक है, जस्ट मान लेते हैं, ये नहीं कि सच में 20 ठो है। जो पिक्चर दिख रहा है आपको वो पिक्चर सिर्फ एक छोटा सा पिक्चर 20 खिलौने के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि आप सोमवार को उसने कम से कम 80, है ना, 80 खिलौने बनाए थे। तो 80 खिलौनों को अगर हम 20-20 करके भाग करें तो कम से कम 4 भाग होगा। यानी कि क्योंकि एक फ़ोटो में यानी कि एक पुतले वाले फ़ोटो में कम से कम 20 खिलौने आते हैं, मैंने बताया अभी था, है ना। यानी कि 80 खिलौने के लिए कम से कम 4 फोटो होने चाहिए, है कि नहीं। अगर हम उसके अगले दिन की चर्चा करें तो मंगलवार को तो उसने 90 खिलौने बनाए थे, है ना, सिर्फ 90 खिलौने बनाए थे। तब क्योंकि अगर 90 से पहले तो 80 आता है, हमें पता है ना, तो कम से कम 80 का 20-20 करके वहाँ पे भाग हो चुका है ना। क्योंकि एक खिलौने 20 के बराबर होता है, तो कम से कम 4 भाग तो हो चुके हैं, यानी 4 खिलौने, यानी कि 4 4 तस्वीर तो हो चुकी है। बाकी जो 5वां तस्वीर है वो आधा है, आधा यानी कि वो कम से कम 10 खिलौने के बराबर होगा। आधा पिक्चर जो है वो 10 खिलौने के बराबर होगा, है ना। यानी कि अगर मंगलवार की बात करें, अगर पिक्चर के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो जो पूरा पिक्चर है वो 20-20 करके है ना, कम से कम 4 तो 80, है ना। उसके बाद जो आधा पिक्चर है वो 10 खिलौने के बराबर है, यानी कि पहले का 80 और इधर का 10,
मिलके 90 हो जाता है ना। ठीक उसी तरह से अगर हम अगले बुधवार की बात करें तो बुधवार को कम से कम 5 खिलौने हैं, है ना। 5 तस्वीर दिखाई दे रही है, तो एक तस्वीर 20 खिलौने के बराबर, यानी कि 5 तस्वीर 100 खिलौने के बराबर होगा, है ना। उसके नीचे बिहीवार को कम से कम 3 पिक्चर है, 3 पिक्चर है, तो उसमें एक पिक्चर 20 खिलौने, यानी कि 3 पिक्चर 60 खिलौने। ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझें, जो मैंने पहले में बताया खिलौने के बारे में, जो दिखाने का तरीका, वो आप इस तरह से भी इस तरह से भी एक तरह से पिक्चर के रूप में दिखा सकते हैं, जिससे कि समझ में आ सकता है। लेकिन जिसको आपको समझाना है उसे भी ये तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी भी अंकों के विवरण को, यानी कि उनके डिटेल को सजा कर दिखाने का जो तरीका मैंने अभी दिखाया, उसे एक तरह से किताबी भाषा में चित्रलेख कहा जाता है। चित्रलेख यहाँ में आपने देखा कि सिर्फ खिलौने का या एक तरह से, या फिर मनुष्य का चित्र था, है ना। मनुष्य का चित्र है, आप उसकी जगह पर कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए उसकी जगह पर आप तारे बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, आधे फूल बना सकते हैं या पूरा फूल बना सकते हैं, या किताबी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ इंसान का ड्राइंग था, तो आप उसकी जगह पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चित्रलेख तो समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन चित्रलेख के बाद हम आपको समझाएंगे स्तंभ चित्र, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये वाला तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसे ही स्तंभ चित्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ये स्तंभ बने होते हैं, ठीक है। और ये स्तंभ ही हैं जो ये बताते हैं कि उसने किस दिन ज़्यादा खिलौने बनाए, या फिर किस दिन ज़्यादा काम किया, या फिर किस दिन ज़्यादा कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 ये खिलौने की संख्या को बढ़ाकर बताया गया है, ठीक है। हर एक संख्या के बीच में 5 का अंतर बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का भी अंतर, मतलब एक एक का अंतर भी कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 करेंगे तो हर एक रेखा के बीच कम से कम 1 नंबर का अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से दूसरे नंबर के बीच 5 का अंतर है, जैसे 5 और 10 के बीच 5 का अंतर है, 10 और 15 के बीच 5 का अंतर है, ठीक है। और ये अंतर उसी के हिसाब से रखा जाता है जिस हिसाब से बनाने में या फिर दिखाने में सुविधा हो, ठीक है। अगर हम इसके पहले जो चित्र की बात किए है ना, उसमें कम से कम ये जितना भी है, जैसे कि ये सोमवार को वो बनाता है 80, है ना, मंगलवार को बनाता है 90, बुधवार को बनाता है 100, है ना। तो सब में कम से कम 80, 90, 100 इस तरह से है, और यहाँ पे तो 60 था, है ना। 80, 90, 100 और यहाँ पे 60, तो कम से कम सभी के बीच में 10 का अंतर है, कम से कम, है ना। क्योंकि यहाँ 80 से 90 हो जाता है, 90 से 100 हो जाता है, कम से कम 10 का तो अंतर है ना। तो 10 का अंतर है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे 0 से लेकर दूसरे पहले लकीर के बीच 10 का अंतर बना सकते थे, यानी कि यहाँ 10, 20, 30, 40 ऐसा कर सकते थे, ठीक है, ऐसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 5 तक किया है ताकि और ज़्यादा सुविधा हो, ताकि अगर यहाँ पे कोई छुट्टा जैसा बच जाता हो, है ना, जैसे कि वो और आधा मतलब जैसे यहाँ के उसने 10 बनाया, मान लीजिए वो उसने और आधा बनाया होता, है ना, 5 बनाया होता, तो वैसा होने से यहाँ पे दिखाने में सुविधा होता, मतलब सुविधा होता है, ठीक है। तो स्तंभ चित्र में यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक खिलौनों की संख्या और दूसरा दिन, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे मिट्टी के खिलौने की संख्या का परिमाण एक अंतर के हिसाब से एक समान अंतर में दिया गया है, और यहाँ पे उसका दिन दिया गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ 5, 10, 15, 20, सोमवार को ये पहला वाला लकीर यहाँ तक गया है, यानी कि यहाँ देखिए सोमवार को उसने 80 तक किया था, है ना। तो रेखा के हिसाब से पता चल रहा है कि उसने सोमवार को 80 खिलौने बनाए थे। वहीं पे अगर आप मंगलवार की बात करें, ये वाला रेखा है ना, ये स्तंभ, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 में रुका हुआ है ना। और उसी तरह से बुधवार को ये 100 में रुका हुआ है। ये बृहस्पतिवार, ये वाला अगर आप ध्यान दें तो ये 60 में है ना। तो इस तरह से स्तंभ चित्र बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जिस तरह से इस तरह से है वैसा ही रहे, मतलब जिस तरह से क्षैतिज रूप में है ना, उसी तरह से हमेशा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं,
ये ज़्यादा उल्टा लग रहा है। वैसे इस वाले पार्ट को इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसे आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है जो कि इधर होना चाहिए, ठीक है, जो कि इधर होना चाहिए, यहाँ पे आप 5, 10, 15, 20 ऐसे लंब बना सकते हैं, लंबवत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसा कि ये वाला है वैसा ही ये वाला जैसा लंबवत है उसे हम नीचे कर सकते हैं, और ये वाले जो नंबर्स हैं इसे हम ये ऊपर कर सकते हैं, लंबवत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्तंभ चित्र बनाया जाता है। तो जो मैंने शुरुआत में डिटेल बताया था उसी को मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखाया है स्तंभ चित्र के माध्यम से। उसी स्तंभ को देखकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, नियामत चाचा सोमवार को कितने मिट्टी का खिलौना बनाए? ये तो हमें पता है, नियामत चाचा सोमवार को तो वो 80 खिलौने बनाए, है ना। वे कब सबसे कम मिट्टी का खिलौना बनाया? वे कब सबसे कम खिलौने बनाए? जहाँ तक हमने देखा वो वीरवार को यानी कि बृहस्पतिवार को उसने कम खिलौना बनाया, यानी कि हम लिख सकते हैं उसने बृहस्पतिवार को कम खिलौना बनाया। फिर सोमवार को बृहस्पतिवार की तुलना में कितने अधिक खिलौने बनाए? क्या मतलब कितना ज़्यादा या कितना कम बनाया वो बताया है, मतलब वो बताना है। तो सोमवार को हमें पता है उसने 80 बनाया था और बृहस्पतिवार को उसने 60 बनाया था, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कम से कम 20 खिलौने का अंतर है। यानी कि उसने सोमवार को बृहस्पतिवार की तुलना में 20 खिलौने अधिक बनाए, है ना। इतना बोल सकते हैं ना। तो अभी हमने स्तंभ चित्र को कैसे समझना है वो सीखा, ठीक है। एक और तरीका होता है जो टेलीमार्क विधि होती है, ठीक है। उसी के द्वारा हम आगे सीखेंगे। ये रहा टेलीमार्क द्वारा सजाया गया है, ठीक है। लेकिन इसे सजाने के लिए पहले इसके तथ्य देखते हैं, ठीक है, डिटेल। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, हम लोगों ने नियमित चाचा की तरह मिट्टी का खिलौना बनाने की चेष्टा की है, ठीक है। हम 20 लोग हैं टोटल, देखिए 20 लोग हैं, मिट्टी के पुतुल बनाए, ठीक है। 20 लोगों कितने मिट्टी के पुतुल बनाए, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ टोटल 20 लोगों के खिलौनों की संख्या है। ये जो पहला है ये 4 है, मतलब पहला लड़का, मतलब पहला स्टूडेंट यानी कि पहला छात्रा, क्योंकि 20 बच्चे हैं ना, हाँ 20 लोग हैं, तो यह यानी कि पहला बच्चा जो है, बच्चा ही कहेंगे ना, हाँ छात्रा छात्रा है तो बच्चा ही है। तो पहला बच्चा 4 खिलौने बनाया, दूसरा बच्चा 1 खिलौने बनाया, तीसरा बच्चा 3 खिलौना बनाया और चौथा 2। इसी तरह से एक एक करके जो अलग अलग बच्चे हैं सबने थोड़ा कम ज़्यादा खिलौना बनाया है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी दिन का परिमाण वगैरह नहीं है, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, वैसा नहीं है। ये अलग अलग बच्चे का हिसाब है। तो किस टोटल 20 बच्चे का हिसाब है। यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो यहाँ टोटल 20 ही निकलेंगे, ठीक है। गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ 20 है, यानी कि 20 बच्चों का अलग अलग परिमाण में जो खिलौनों की संख्या है वो दिया गया है। अब इसी को स्तंभ चित्र के द्वारा भी सजा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसको टेलीमार्क द्वारा सजाया कैसे गया है वो दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि टेलीमार्क विधि की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 20 बच्चे हैं, ठीक है। 20 बच्चों का ये अलग अलग 20 बच्चों का ये अलग अलग पुतलों की संख्या है। अब देखिए, मान लीजिए ये 20 बच्चों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक एक करके बढ़ाएंगे तो टोटल कम से कम 20 तक हमें यहाँ पर संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और उनके पुतलों की संख्या यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 4, 1, 3, मतलब पहले बच्चे ने 4 बनाया, दूसरे बच्चे ने 1 बनाया, तीसरे बच्चे ने 3 बनाया, है ना। लेकिन इस तरह से करने से वो 20 बच्चों की संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि 20 बच्चों की संख्या यहाँ पे लिस्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे में सुविधा अनुसार देखना पड़ेगा कि कौन कितना ज़्यादा या कम है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो पहले बच्चे हैं 4 बनाया, ठीक है। उसके बाद कम से कम 3 बच्चों के बाद जो चौथा बच्चा है, नहीं 5वां बच्चा है ना, उसने फिर से 4 बनाया, फिर छठे बच्चे ने भी 4 बनाए। मतलब यहाँ कोई कोई संख्या रिपीट हुई है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कम से कम 6 बच्चों ने 4 खिलौने बनाए। 6 बच्चों ने, फिर से गिन के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको मिस्टेक हो रही है क्या?
ठीक ही है, ठीक है। 1 2 3 और 4 5 6। 6 बच्चों ने 4 खिलौने बनाए। वहीं पे एक पुतला कितने बच्चों ने बनाए? यहाँ पर 1 2, देखिए सिर्फ 2 ही बच्चों ने एक एक पुतला बनाया है। तो यहाँ जो भी एक ही परिमाण के जो खिलौनों की संख्या है उन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कम से कम 4 बच्चों ने 6 बच्चों ने ना 6 बच्चों ने 4 खिलौने बनाए, है ना, और 2 बच्चों ने एक एक खिलौने बनाया, इस तरह से बोल सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर टेलीमार्क द्वारा समझाया है, ठीक है। देखिए टेलीमार्क द्वारा ये जो मिट्टी के पुतलों की संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, मतलब कि एक खिलौना 2 बच्चों ने बनाया था, छात्र छात्रों की संख्या 2। तो यह टेलीमार्क ये इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो 2 बच्चों ने बनाया तो 2 का टेलीमार्क है, ठीक है। तो वहीं पे अगर 2 पुतला जिन लोगों ने बनाया, 2 पुतला कम से कम 4 लोगों ने बनाया, 4 लोगों ने कम से कम 2 पुतले बनाए, है ना। तो 4 लोगों का टेलीमार्क ये रहा, ठीक है। तभी आप समझ गए होंगे ना। उसी तरह से जो 3 पुतला बनाया, सिर्फ 3 पुतला बनाने वाले कम से कम 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो 8 बच्चों को इस तरह से टेलीमार्क सजाया गया है। देखिए लकीर कम से कम 4 ही खींचा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 5वां हो जाता है, ठीक है, तो 5वां हो जाता है तो उसे इस तरह से काट दिया जाता है, ठीक है। ये 5 मतलब ये 5 बच्चों का हिसाब है, जिसे टेलीमार्क में इस तरह से किया जाता है। फिर 6 7 8, यहाँ पे 3 ही हुआ है, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा बच गए। ये 5 हुआ है, 6 7 8। जब भी 5 की गिनती में टेलीमार्क बनता है उसे इस तरह से काट दिया जाता है, ठीक है। मतलब 4 लकीर के बाद 5वें लकीर को काटा जाता है, ठीक है, 5वें लकीर को, ठीक है। उसी तरह से अगर हम चार पुतले की खिलौनों की संख्या कितने लोगों ने बनाया था? अभी हमने बताया था 6 लोगों ने बनाया था। तो 6 लोगों को, तो अगर 6 की बात करें तो वो 5 और एक 6 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 टेलीमार्क को, ठीक है, इस तरह से काटा गया है और एक बच गया, है ना। ये 5 है और ये एक 6 है, यानी छठा। तो इस तरह से टेलीमार्क द्वारा सजाकर हम दिखा सकते हैं कि किसने ज़्यादा बनाया या कम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कम से कम 2 ही लोग हैं जिन्होंने सबसे कम खिलौने बनाया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम से कम ये 4 ना 6 लोगों ने कम से कम सबसे ज़्यादा खिलौने बनाया, 4 खिलौने बनाया, है ना। तो यहाँ जो भी कच्चा तथ्य है, कच्चा तथ्य को कम से कम कच्चे आंकड़े भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी कच्चे तथ्य हैं या फिर जो भी हमने टेलीमार्क द्वारा सजाया है, ठीक है, इसी को अभी हम स्तंभ चित्र द्वारा देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खिलौनों की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। इसके पहले मैंने जैसे बताया था, जो स्तंभ चित्र को हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे खिलौने की संख्या क्योंकि वो बढ़ रही है, लेकिन पहले समझना होगा कि ये उन्हीं बच्चों का नहीं है, किसी और लोगों का है, ठीक है। तो पहले समझ ले किसका है। उसी ग्राम के प्रीतम बाबू और अमीना बीबी गत सप्ताह, यानी कि पिछले सप्ताह, प्रथम 4 दिनों में कितने मिट्टी के पुतुल तैयार किए, ठीक है। 4 दिनों में बोला है, यानी कि केवल 4 दिन का हिसाब करना है, ठीक है। तो इसको उसी तरह से कर सकते हैं जैसा हमने पहले वाले स्तंभ चित्र में किया। देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, जैसा पहले वाले स्तंभ चित्र में ये वाले दिन इधर लिखे हुए थे, ठीक है, और खिलौने की संख्या इधर लिखे हुए थे। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं सोमवार को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेना होगा कि ये दोनों लकीर है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जे प्रीतम बाबू द्वारा तैयार खिलौना, यानी कि जो हरा वाला है, ये हरा ही है ना, हाँ, ये जो हरा वाला है ये प्रीतम बाबू का है, और ये जो थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, ठीक है, ये अमीना बीबी का है। यानी कि यहाँ पे जो भी हरा टाइप का है ये वाला, ये प्रीतम बाबू का है, और ये ऑरेंज वाला अमीना बीबी का है। तो प्रीतम बाबू ने सोमवार को, देखिए सोमवार को उसने सबसे ज़्यादा 130 खिलौने बनाए, लेकिन अमीना बीबी ने 110 खिलौने बनाए, है ना, यहाँ पे 110 में है। ठीक उसी तरह से अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को प्रीतम बाबू ने ही ज़्यादा बनाया था, 100 खिलौने,
और अमीना बीबी ने कम से कम 90 खिलौने बनाए थे। तो बाकी ये वाले जो है वो आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कच्चे आंकड़े को किस तरह से सजाया जाता है या फिर किस तरह से दिखाया जाता है, वैसे इसे दिखाने का रीज़न यही है कि कम ज़्यादा दिखा सकते हैं, है ना। एक ही बार में पता चल जाता है कि किसने कम किया और किसने ज़्यादा किया। एक ही बार में ये रेखा देख के हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसने किया, 130, है ना, यानी कि प्रीतम बाबू ने किया, देख कर बता सकते हैं। उन्हें नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नंबर लिखते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं है, इसके पहले जो मैंने दिखाया था एक लिस्ट का हिसाब से, है ना, जैसे कि सोमवार को कितना किया था, मंगलवार को कितना किया था, और जैसे कि सोमवार को 80, मंगलवार को 90, और बुधवार को 100, है ना। इस तरह से नंबर देख, अगर ढेर सारे ज़्यादा हो, ठीक है, तो नंबर देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा किया है ना, या कब सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सबको एक एक बार में देखना पड़ेगा कि और किसी का ज़्यादा तो नहीं है ना। लेकिन अगर इस तरह से ना हो, लेकिन अगर स्तंभ चित्र हो तो डायरेक्ट स्तंभ चित्र देखकर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इसीलिए स्तंभ चित्र बनाया जाता है ताकि एक ही बार में पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा किसका है या फिर कहाँ है, ठीक है। अब कुछ अलग ही तरह के तथ्य हैं जिन्हें हम अलग ही तरह से सजा सकते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आज हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी आए हैं, है ना। टोटल विद्यार्थी 30 लोग हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग निश्चित किए कि प्रत्येक की हॉबी, ठीक है, यानी कि खाली समय में क्या क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है उसके बारे में, ठीक है। हॉबी यानी कि आदत। तो प्रत्येक की हॉबी जानेंगे एवं संग्रह तथ्य को लेखा चित्र में व्यक्त करेंगे। लेखा चित्र में बाद में व्यक्त करेंगे। वैसे लेखा चित्र में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेखा चित्र ही कह सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए टोटल 30 लोग हैं, ठीक है। सबकी हॉबी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हॉबी के बारे में, आदत के बारे में यहाँ कम से कम 5 भाग हुए हैं, ठीक है। गाना गाने वाले हॉबी, नाचने का हॉबी, कहानी की पुस्तक पढ़ना ये भी एक हॉबी है, आदत है, नाटक करना ये भी आदत है यानी कि हॉबी है, और चित्रांकन यानी कि चित्र बनाना, है ना, ये भी एक तरह की हॉबी है। तो 30 लोगों को वो बांटा गया है, ठीक है, उसकी हॉबी के हिसाब से। तो गाने वालों की संख्या कम से कम 7 लोग हैं, यानी कि जिन्हें गाने की हॉबी पसंद है वो 7 लोग हैं। नाचने की हॉबी जो जिन्हें पसंद है 6 लोग हैं। कहानी की पुस्तक पढ़ना 5 लोग, और नाटक करना, चित्रांकन ये भी समझ गए होंगे, है ना। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो कम से कम 30 लोग ही होंगे। जैसे कि अगर हम जोड़ें 7 7 14, 14 और 6 20, है ना, 5 5 10, तो 20 और 10 30, यानी कि टोटल 30 लोग हो गए। तो इस तरह से भी हम इसे सजा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक स्तंभ चित्र तैयार करें बोला गया है, ठीक है। इसका हमें स्तंभ चित्र बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप नंबर देखें तो 5 6 7, मतलब लास्ट नंबर 7 तक है, ठीक है। तो हमें 7 तक ही नंबर्स लेने हैं, और जो दूसरा डिटेल लिखना है वो इनका है, ठीक है। गाना गाना, नाचना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, नाटक करना, चित्रांकन। जैसे इसके पहले ये वाले में डिवाइड था ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, अलग अलग दिन। तो ये भी अलग अलग हॉबी है, तो इसी को लिखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको उसका स्तंभ चित्र बनाना ही है तो कुछ इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले में जिस तरह से लिखा था सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसी तरह से आप यहाँ पे गाना, नाचना, कहानी, नाटक, चित्र इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नंबर्स थे, है ना, छात्राओं की संख्या, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, छात्राओं की संख्या, ठीक है। मैं अंदाज़न लिखे जा रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। छात्राओं की संख्या। तो लेकिन हाँ, इन सभी के बीच डिस्टेंस थोड़ा समान होना चाहिए, और यहाँ भी सबके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी समान होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ नाचना और गाना मान सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ नाचना, ठीक है। इसलिए मैंने ये तीर दिया है ताकि ये वाला पार्ट नाचने के लिए है, ये वाला सेक्शन भाग कहानी के लिए, और ये वाला सेक्शन नाटक के लिए, और ये वाला भाग चित्र के लिए, ठीक है। तो जैसा मैं यहाँ बिना स्किल के समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो गाना,
जैसा हिंट में दिया गया है, ठीक है, गाने वालों की संख्या कम से कम 7 है ना, गाने वालों की संख्या सिर्फ 7 है। तो यहाँ पे जो गाना का जो है स्तंभ है, ठीक है, उन्हें हमें बढ़ाना है इस तरह से, ठीक है, आप स्केल से अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कम से कम 7 तक है, 7 लोग हैं, तो उसी केवल 7 तक ही बढ़ाना है, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद नाचना, नाचने वालों की स्तंभ कितना है, 6। देखो नाचने वालों की संख्या 6 लोग हैं, है ना, 6 लोग हैं, यानी कि नाचने का स्तंभ जो है, ये स्तंभ कम से कम 6 अंक तक बढ़ेगा। ये वाला 6 है ना, बढ़ रहा है, तो इसको हम 6 अंक तक इतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अगर हम कहानी की पुस्तक और नाटक, ये दोनों 5-5 हैं और ये चित्रांकन 7 है, तो आगे मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम कहानी इसको कम से कम 5 तक बढ़ाना है, 5 कम से कम ये वाला, ठीक है। स्केल से सही नाप से कर सकते हैं आप लोग, मैं अंधाधुंध कर रहा हूँ, ठीक है। नाटक का भी 5 ही होने वाला है, ये 5 तक हो गया, ठीक है। और चित्रांकन 7 तक था, सेम टू सेम गाने वाली लिस्ट के हिसाब से, है ना, ये रहा। यानी कि चित्रांकन और गाना इन दोनों में छात्रों की संख्या समान है ना। तो इस तरह से इसकी स्तंभ चित्र बनाया जाता है। तो आगे जो भी इस तरह से आएगा आप लोग शायद अच्छी तरह से बना पाएंगे, मुझे उम्मीद है आप बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी तक यही समझाया कि किसी भी तथ्य को किन किन तरीकों से हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा चित्रलेख, ठीक है। चित्रलेख यहाँ जैसा दिया गया है वैसा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसा दिया गया है आप इस तरह से भी उतार सकते हैं, इसे भी हम चित्रलेख कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से उतार सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने स्तंभ चित्र सीखा। स्तंभ चित्र में जैसा ये क्षैतिज है वैसे ही कर सकते हैं, या फिर इस तरह का खड़ा रूप में कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से टेलीमार्क के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना जानना 8, 9, 10 तीनों के लिए अभी तक तो काफ़ी है। लेकिन अभी 8 क्लास की अगर हम बात करें तो 8 क्लास में जो चीज़ हमें सीखनी है वो है ये, ठीक है। और इसे ही पाई चित्र कहते हैं। तो ये पाई चित्र असल में क्या है वो मैं अगले चैप्टर में केवल 8 क्लास के लिए ही बनाऊंगा, ठीक है। आज तो 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बनाया था, तो वो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जो भी 8 क्लास वाले हैं मेरा अगला पार्ट ज़रूर देखेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये पाई चित्र असल में क्या है और कैसे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।